नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी कोशिश करने वाले हैं। सिर्फ एक दिन की सुर्खियों के जरिए एक पूरे देश की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में सिर्फ एक दिन मतलब सिर्फ 24 घंटे भारत जैसे इतने बड़े और डाइवर्स देश की असलियत बता सकते हैं। चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये अलग-अलग कहानियां मिलके कौन सी तस्वीर बनाती हैं। और देखिए जो तस्वीर सामने आती है ना, वो बड़ी दिलचस्प है, थोड़ी विरोधाभासी भी। एक तरफ देश अपनी हजारों साल पुरानी विरासत को संजो रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो भविष्य के लिए बड़ी-बड़ी उड़ानें भरने की तैयारी में भी जुटा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं भारत के अतीत से और उन कोशिशों से जो ये पक्का कर रही हैं कि ये समृद्ध विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जिंदा रहे। तो देखिए सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है भारत की अपनी ऐतिहासिक जगहों को दुनिया के सामने लाने की कोशिश। यूनेस्को की जो टेंटेटिव लिस्ट है ना, उसमें अब भारत की 69 साइट्स हैं। ये नंबर अपने आप में बताता है कि देश अपने कल्चरल और नेचुरल खजानों को बचाने के लिए कितने बड़े लेवल पर काम कर रहा है। और पता है इसे और भी इंटरेस्टिंग क्या बनाता है, हाल ही में जो नई नेचुरल साइट्स जोड़ी गई हैं, मतलब लाखों साल पुराने डेक्कन ट्रैप से लेकर मेघालय की वो रहस्यमय गुफाएं तक, सब इसमें शामिल हैं। ये दिखाता है कि भारत का प्राकृतिक खजाना कितना रिच और डाइवर्स है। अच्छा, तो ये तो हुई प्राकृतिक अजूबों की बात। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मानव इतिहास की तरफ चलते हैं। एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो भारत के समुद्री गौरव को फिर से जिंदा करने के लिए बनाया जा रहा है। 4,500 करोड़ रुपए, जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी रकम है। और ये पैसा लग रहा है गुजरात के लोथल में बनने वाले नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में। सोचिए इसका मकसद क्या है। हड़प्पा काल से लेकर आज तक भारत का जो भी समुद्री इतिहास रहा है उसे दुनिया के सामने रखना, सच कहूं तो ये एक कमाल की पहल है। चलिए अब अतीत से सीधे आज की तेज तरार दुनिया में छलांग लगाते हैं। अब बात होगी देश की इकोनॉमी की, जहां हर मिनट हर पल कुछ न कुछ बदलता रहता है। तो बाजार में आज मिला जुला सा माहौल था। देखिए एक तरफ तो सेंसेक्स और निफ्टी करीब 0.4% नीचे गए। वजह, इन्वेस्टर्स में हाल की तेजी के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुक किया। लेकिन दूसरी ही तरफ अदानी ग्रुप के शेयर्स में उछाल आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेबी ने हिंडनबर्ग के कुछ आरोपों को खारिज कर दिया। ये दिखाता है कि बाजार कितना कॉम्प्लेक्स और कह सकते हैं अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। अब जरा सोने की बात कर लेते हैं। मार्केट को देखते हुए जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो गोल्ड फ्यूचर्स के लिए एक गिरावट पर खरीदे वाली स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। मतलब आसान भाषा में लगभग 1,09,000 रुपए के आसपास एंट्री पॉइंट पर नजर रखने को कह रहे हैं। और सेफ्टी के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1,08,650 पर, और उम्मीद है कि ये 1,10,200 के टारगेट तक जा सकता है। इसी बीच कुछ एनालिस्ट्स ने आज के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और आरबीएल बैंक जैसे स्टॉक्स को भी रेकमेंड किया है। तो कुल मिलाकर मार्केट को लेकर जो माहौल है वो थोड़ा सतर्क रहने वाला है, लेकिन पॉजिटिव है। और इसके पीछे की वजह है अमेरिका से बेहतर होते ट्रेड रिलेशंस और ये उम्मीद कि फेडरल रिजर्व शायद ब्याज दरें कम कर सकता है। ठीक है, तो इकोनॉमी से अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भारत नेशनल और ग्लोबल लेवल पर अपनी ताकत, अपनी युवा पीढ़ी और अपने नागरिकों के लिए अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभा रहा है। देखिए 24 और 25 सितंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में एक मिसाइल टेस्ट होने की संभावना है और इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। वैसे तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, लेकिन ये देश की डिफेंस की तैयारियों का एक अहम संकेत भी है जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। और देखिए एक तरफ सैन्य तैयारी तो दूसरी तरफ एक और ताकत की नुमाइश, और वो है भारत की युवा शक्ति। जयपुर में आईएसओ नेशनल गेम्स शुरू हो चुके हैं, जहां 1,000 से भी ज्यादा स्कूली एथलीट अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। ये कहानी है भविष्य के चैंपियंस को तैयार करने की। लेकिन जैसा होता है हर कहानी खुशी की नहीं होती। इसी दिन एक बहुत दुखद खबर भी आई। तेलंगाना के एक 30 साल के भारतीय टेक वर्कर मोहम्मद निजामुद्दीन की कैलिफोर्निया में पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई। और यहीं पर यह कहानी और भी मानवीय और कह सकते हैं उलझी भी हो जाती है। पुलिस का कहना है कि निजामुद्दीन के पास चाकू था, वहीं उनका परिवार इसे नस्लीय भेदभाव का मामला बता रहा है। उन्होंने मदद के लिए भारत सरकार से भी गुहार लगाई है। ये घटना विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े करती है। तो जब दिन खत्म होता है और हम इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ बुनने की कोशिश करते हैं, विरासत, अर्थव्यवस्था, ताकत
और व्यक्तिगत ट्रेजेडीज, तो आखिर में हमें क्या मिलता है? देखिए, एक ही दिन में भारत अपनी हजारों साल पुरानी विरासत को बचा रहा है, एक उतार चढ़ाव वाले बाजार में अपनी जगह बना रहा है, अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है, अपने भविष्य के टैलेंट को तराश रहा है और साथ ही विदेश में अपने एक नागरिक के लिए इंसाफ की मांग का भी सामना कर रहा है। ये सिर्फ एक दिन की तस्वीर है, उम्मीदों, चुनौतियों, विरोधाभासों और अनगिनत संभावनाओं से भरी हुई। ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर एक दिन में इतना कुछ हो सकता है, तो आने वाला कल भारत की कौन सी नई कहानी लिखने वाला है।